हर्षवर्धन जी, आप तो खरी खरी कहते हैं, अपने मन की बात कह देते हैं, चाहे हवा किस भी दिशा में बह रही हो। इस बार भी आप भी मानते हैं ये बात कि ये जो सीज फायर, टेक्निकल तौर पे जो सीज फायर नहीं माना जा रहा है, वो गलत किया गया, गलत टाइम पे किया गया, और उसमें ट्रंप ने भी बेड़ा गर्क कर दिया, भारत की छवि भी खराब की और सरकार की भी क्रेडिबिलिटी खराब की? नहीं, मैं ये तो नहीं मानता हूं कि गलत टाइम पे, क्योंकि ये समझने के लिए तो बहुत जो सेना में बैठे हुए लोग हैं, जो डिप्लोमेटिक लोग हैं। लेकिन एक बात मैंने उस दिन भी कही थी, लगातार लगभग सभी चैनलों पर कही, क्योंकि आपके साथ बहुत दिन बाद जुड़ा हूं, तो अच्छा किया आपने पूछ लिया। सरकार की और भाजपा की जो कम्युनिकेशन मशीनरी रही वो पूरी तरह से फेल रही, नंबर एक। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बड़बोलेपन में, और देखिए यहां जाकर जिसको हम कहें कि नरेंद्र मोदी का कुछ भाग्य गजब है, मोदी जी शायद इस संकट में फंसते, लेकिन अब सोचिए एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया है जहां पहली बार होगा कि अभी अभी राष्ट्रपति बन के आए हैं और वहां कहा जा रहा है कि जेडी वैंस को राष्ट्रपति बना दीजिए। तो मुझे लगता है साख अपनी चाहिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उनको लगा चलो यही कर दे। और देखिए देश के लोगों को पता है अगर ट्रेड से मोदी को डराया जा सकता तो 2016 से 2020 में हार्ले डेविडसन पर टैक्स नहीं घटवा पाए डोनाल्ड ट्रंप। ये समझ लीजिए मोदी से कुछ करवा पाना डोनाल्ड ट्रंप के औकात के बाहर की चीज है। एक गड़बड़ है सिर्फ, हमारे जो पत्रकार, हमारे जो बुद्धिजीवी नेताओं को छोड़ दीजिए, वो ट्रंप के 12 बार को याद रखते हैं, लिस्टिंग करते हैं, लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता डोनाल्ड ट्रंप को झूठा साबित कर रहा है, लेकिन उसकी बात वो लोग नहीं करते। भैया देश का नैरेटिव हम करने के लिए तब पत्रकार हैं, तब बुद्धिजीवी हैं। हर्षवर्धन जी, अब जाते जाते दो शब्द इस पर भी कह दीजिए। आपने कहा ना मोदी सरकार की कम्युनिकेशन में कमी रह गई, आपने मेरे ख्याल से इस पर भी सवाल उठाया था ना कि वो सोफिया कुरैशी को और व्योमिका सिंह को क्यों और विक्रम मिस्री को क्यों सामने रखा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? नहीं, अच्छा, हाँ ठीक है, चलिए ये भी अच्छा कि आपने, हालांकि सब पुरानी बात होगी लेकिन आज आप सारे गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। मैं शब्दशः बोल देता हूं जिससे लोगों को ध्यान में रहे, मेरे पोस्ट भी खोज लेंगे। मैंने लिखा था कि हमारे देश की वीर बेटियों विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी हमारे देश की शान है, लेकिन उनसे फ्रॉड सेकुलर ऑप्टिक्स के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना जिसे मैं ठीक नहीं समझता। वो युद्ध काल था इसलिए नहीं कहा। अब इसका मतलब आप समझिए, देखिए किसी भी देश में जब आप नैरेटिव की बात करते हैं, बस एक लाइन में खत्म कर दूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। जब आप नैरेटिव की बात करते हैं, निश्चित तौर पर वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी थी। क्यों? क्योंकि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, हिंदू मुसलमान का विभाजन कराना था। ओवैसी भी कह दे रहे थे धर्म पूछकर मारा, लेकिन कुछ फ्रॉड सेकुलर नेता उसको नहीं मानने को तैयार थे। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि वैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जैसी बाद में एयर मार्शल ए.के. भारती और जो सारे लोग हैं, सब नाम मैं भूल रहा हूं। क्योंकि जब आप इस तरह की लड़ाई में होते हैं ना, तो हर वक्त सिर्फ ऑप्टिक्स से नहीं चलना चाहिए। पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, आपको मैसेजिंग करनी, उसके बाद मैं उसको गलत मानता हूं। ओके, निवान शर्मा।